आज हम मुस्लिम दुनिया के खूबसूरत और दलेर मुल्क की बात करेंगे। यहाँ शादियों के नाम पर जिस्म फरोशी कैसे होती है। दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी होने के बाद ये अमीर मुल्क है। पूरा यूरोप, अमेरिका और इसराइल जिसने अमेरिका जैसे मुल्क को अपना गुलाम बना रखा है, वो भी इससे क्यों डरता है। फारसी बादशाह खुसरो परवेज़ ने खते नबूवत फाड़ा तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी हुकूमत वहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप मरीख पर आ चुके हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईरान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान तारीखी तौर पर फारस के नाम से जाना जाता है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख तकरीबन 4000 कबल मसीह की है। ईरान के 31 सूबे हैं और तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। तेहरान का मतलब है ढहलान, और इस ढहलान पर आज 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस शहर को 12वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था। इस शहर का कुल रकबा 720 मुरबा किलोमीटर है। तचाल नामी पहाड़ पर खड़े होकर आप इस शहर का नज़ारा कर सकते हैं, और इस शहर में दूसरे इलाकों की निस्बत सूरज देर से गुरूब होता है। ईरान की सरकारी ज़बान फ़ारसी है, और इसके अलावा यहाँ आज़रबाईजानी, बलोची, तुर्की, कुर्दिश और तुर्कमानिस्तानी भी बोली जाती है। ईरान की आबादी की बात करें तो ईरान की कुल आबादी 8 करोड़ 58 लाख 9 हज़ार से ज़्यादा है, और ईरान आबादी के लिहाज से 17वां बड़ा मुल्क है। गालिब मज़हब इस्लाम है, जिसमें अक्सरियत शिया मुसलमान की है। ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, अर्मीनिया, तुर्की और इराक से लगता है। 16,48,195 किलोमीटर के साथ ईरान दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है, जिसमें पहाड़, सहरा और जंगलात शामिल हैं। ईरान की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ईरान में 27 ऐसी जगह हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला मुल्क है। ईरान की कुल जीडीपी 464 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में 34वें नंबर पर आती है। ईरान एक खुद कफील मुल्क है, और यहाँ एक आम इंसान की एक साल की पर कैपिटा इनकम है 5310 डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 14,74,351 रुपये बनते हैं। इस मुल्क में तलाक की शरह 60% से भी ज़्यादा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क में अजीबोगरीब तरीके से की जाने वाली शादियाँ, जिसमें कुछ शादियाँ दिनों, हफ्तों और महीनों की भी होती हैं, और इसका टाइम ख़त्म हो जाने पर तलाक हो जाती है। इसे मुत्ता निकाह कहा जाता है। इस मुल्क में शादी के लिए लड़के की उम्र 15 साल और लड़की की उम्र 13 साल होनी चाहिए। दमावन पहाड़ ईरान की बुलंद तरीन चोटी और एशिया का बुलंद तरीन आतिशफशां है, जो 18,406 फुट बुलंद है। ईरानी कैलेंडर एक शमसी कैलेंडर है, जिसका नया साल नौरोज़ के फेस्टिवल मौसम बहार से शुरू होता है। ईरान की सरकारी करेंसी ईरानी रियाल है। ईरान के झंडे में आपको 3 रंग नज़र आएंगे, जिसमें हरे रंग का मतलब इस्लाम, वाइट का मतलब सुकून, लाल रंग का मतलब ईरानी लोगों की बहादुरी के लिए है, और बीच में अल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। फारसी कलीन अपने मयार और पेचीदा डिज़ाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और ये कलीन किसी जादुई कलीन की तरह नज़र आते हैं। ईरान दुनिया में ज़ाफ़रान का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है। ईरान में काफ़ी ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का पिस्ता मिलता है, और ईरान गैस और ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पिस्ते की ही करता है। शेर इस मुल्क का कौमी जानवर और गुलाब का फूल कौमी फूल है। ज़रतश्ती अज़म दुनिया के कदीम तरीन तौहीदी मज़ाहिब में से एक है, जो ईरान में शुरू हुआ। कनात का निज़ाम ज़ेरे ज़मीन पानी का एक कदीम फ़ारसी निज़ाम है, जो आज भी ईरान में आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। इस कनात पर हमने ईरान विलेज लाइफस्टाइल पर पूरी डिटेल से बात की थी। आप वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में
उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। ईरान के पास दुनिया में तेल और कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर हैं। ईरान में शराब पीना और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन फिर भी यहाँ हर साल तकरीबन 8.5 करोड़ के करीब शराब पी जाती है, और अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाए तो उसे 80 कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है। ईरान में खेले जाने वाले खेलों की बात करें तो इनमें कुश्ती, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग शामिल हैं, और ईरान की फुटबॉल की टीम 3 बार एशियन वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच चुकी है। लेकिन ईरान की लड़कियों की फुटबॉल की टीम को 2007 में फुटबॉल लीग से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसी साल फीफा वर्ल्ड कप ने हिजाब पर बैन लगा दिया। पोलो खेल के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। पोलो की इब्तिदा 6वीं सदी कबल मसीह में ईरान से ही हुई थी। इस खेल की शुरुआत ईरानी फौजी की घोड़सवार दस्तों के तौर पर हुई, फिर मुग़लों के ज़रिए इंडिया में मुतारफ़ करवाया गया, जो शाही ख़ानदान और बरतानवी अफसरान में मकबूल हुआ। कैस्पियन घोड़े की एक कदीम नस्ल है जो शुमाली ईरान से ताल्लुक़ रखती है, जिसे घोड़े की कदीम तरीन नस्लों में से एक समझा जाता है। दश्त कवेरा और दश्त लूत ईरान के 2 बड़े सहरा हैं। ईरान, जिसे तारीख़ी तौर पर फ़ारस कहा जाता है, एक भरपूर तारीख़ रखता है जो कई हज़ार साल पर मुहित है। इसकी तारीख़ में अजीम सल्तनतों का अरूजो सवाल, सकाफ़त और अहम सियासी तब्दीलियाँ शामिल हैं। 550 कबल मसीह में मेडिसस ने ईरानी कबाइल को मुत्तहिद किया और पहली ईरानी सल्तनत कायम की। फिर 330 कबल मसीह में साइरस दी ग्रेट के ज़रिए कायम की गई। ये अपने वक़्त की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सियोल्यूसिड अम्पायर 63 कबल मसीह सिकंदर आज़म के जरनैल सेलेकस ने सिकंदर की फतह के बाद कायम की। फिर अर्दशीर अव्वल ने पारसियों का तख्ता उठ दिया और ससानी सल्तनत कायम की, जिससे फ़ारसी सकाफ़त और फ़न तमीर का आगाज़ हुआ। 651 ईस्वी में ससानी सल्तनत अरब मुस्लिम अफवाज के हाथों गिर गई, जिसके नतीजे में फ़ारस की इस्लामीजेशन हुई। अमवी और अब्बासी खिलाफतों में फ़ारस इस्लामी खिलाफत का एक अहम हिस्सा बन गया, जिसने इस्लामी सकाफ़त और साइंस में नुमाया हिस्सा डाला। अब्बासियों के दौर में फ़ारसी अदब, साइंस और सकाफ़त ने तरक्की की, जिसमें रूमी, फरदोसी, अल-ख्वारज़मी जैसे काबिल ज़िक्र शख्सियतें पैदा की। फिर मंगोलों ने 13वीं सदी में फ़ारस के बिश्तर हिस्से को तबाह कर दिया। सफ़वी सल्तनत, जो 1501 से 1736 तक शाह इस्माइल अव्वल ने कायम की, जिसने शिया इस्लाम को रियासती मज़हब करार दिया। और फिर पहलवी ख़ानदान ने 1925 से 1979 तक हुकूमत की। रज़ा शाह पहलवी ने तेज़ी से जदीदियत और सेकुलराइजेशन की कोशिशों का आगाज़ किया। जदीदियत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन आमराना हुक्मरानी और मगरबियत की पॉलिसियों की वजह से बढ़ती हुई मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, और फिर आखिर में मौजूदा इस्लामी जमहूरिया 1979 में कायम हुआ, जो 1979 में आयतुल्लाह ख़मैनी की क़यादत में पहलवी ख़ानदान का तख्ता उल्टने के बाद ये ईरान इस्लामी जमहूरिया बन गया। और साथ ही ईरान इराक जंग शुरू हो गई, जो 1980 से 1988 तक रही, जिसकी वजह से ईरान पर सियासी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं, जो आज तक कायम हैं। तो ये तो थी मुल्क ईरान की ज़िंदगी, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ईरान के गांव कैसे हैं, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रशिया कितना ताकतवर है और क्या क्या कर सकता है, उसे देखने के लिए इसे क्लिक करें।